हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल रेवाड़ी में आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं। कौन कौन बच्चा एलिजिबल रहेगा स्कॉलरशिप के लिए, क्या क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितने नंबर पे इसकी कट ऑफ जाती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्लास 6 और 9 दोनों की मैं जानकारी दूंगा। स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है इसका, तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट ही इन्फॉर्मेशन रहती है। जो बच्चा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में पढ़ रहा है या पढ़ना चाहता है उनके लिए इन्फॉर्मेशन बेहद खास है, क्योंकि पेरेंट्स की जब ये सुनते हैं कि सैनिक हमें जाना है कि सैनिक स्कूल रेवाड़ी में जाना है, तो जब ये लगभग 2 लाख के समथिंग इसकी फीस है, तो 2 लाख में पेरेंट्स घबरा जाता है कि इतना फी कैसे पे करें हम, ठीक है। पर स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को नहीं होती, बच्चे को नहीं होती, इस वजह से वो क्या करते हैं, इससे मुंह मोड़ लेते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप सैनिक स्कूल रेवाड़ी में जाना चाहते हो तो ये वीडियो बेहद जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक्स सर्विसमैन डिफेंस कैटेगरी में जो रहता है, डिफेंस कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले स्कॉलरशिप आप जान लीजिए, स्कॉलरशिप होती क्या है। स्कॉलरशिप एक प्रकार की आर्थिक सहायता होती है जो योग्य, और देखिए इसमें एक चीज मेंशन है, योग्य और जरूरतमंद। योग्य होना चाहिए बच्चा, ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक योग्य बच्चों को दी जाती है जो जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के में सहयोग देने के लिए प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई का खर्च कम करना होता है। जो पढ़ाई का खर्च आता है, आपका जो बर्डन आता है, उसे कम करना होता है, ठीक है। यह सहायता सरकार, विद्यालय, संस्थाओं या निजी संगठनों द्वारा दी जाती है और स्कॉलरशिप मेरिट, आर्थिक स्थिति और विशेष योग्यता के या किसी अन्य मापदंड के आधार पर दी जाती है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग लेंगे कि क्या क्राइटेरिया रहता है इसका, ठीक है, और कितने खर्च को आप कम कर सकते हो और कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, क्या स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा या एंड में आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं सैनिक स्कूल रेवाड़ी कहां स्थित है। देखिए सैनिक स्कूल रेवाड़ी दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर रेवाड़ी हरियाणा में स्थित है, ठीक है। भारत में ही है, हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जुलाई 1961 को इसकी स्थापना हुई थी और ये लगभग 102 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। क्लास 6 और 9th में बच्चा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में पढ़ सकता है। जैसे क्लास 6 के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, बच्चों को वो क्लियर करना होता है और फिर जब जाके, ऐसे नहीं कि हर बच्चा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में पढ़ लेगा, नहीं, आप नॉर्मली स्कूल की तरह मत मानिए, क्योंकि यहां से एनडीए सिलेक्शन के चांसेस बेहद बच्चों के हो जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा अनुशासन, एक ऐसी गाइडेंस बच्चों को मिलती है, एक ऐसी एजुकेशन बच्चों को दी जाती है जिससे बच्चा आगे एनडीए में एसएसबी और एनडीए के एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेता है। और ना केवल एनडीए में, अदर फील्ड में भी अगर बच्चा जाना चाहता है तो एक बेहतर प्रदर्शन वो कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें रहती है। क्लास 6 का बच्चा इसके लिए एग्जाम दे सकता है और 9th के लिए एग्जाम दे सकता है। मतलब क्लास 6 में आप जा सकते हो, 9th में आप जा सकते हो, क्लियर है। हर साल कई छात्र एनडीए में यहां से सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बेहद अच्छा स्कूल है, ऐसा नहीं कि वैसे कोई स्कूल है, मतलब नॉर्मल स्कूल है, नॉर्मल स्कूल नहीं है। 33 सरकारी सैनिक स्कूल है, बेहद अच्छा, बेहद शानदार स्कूल है। तो चलिए इसके लिए हम जान लेते हैं कि अगर आप सैनिक स्कूल रेवाड़ी में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, पहली बात तो आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्लियर करना पड़ेगा, कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा। आपका जो मेडिकल वगैरह होता है, वो मेडिकल कंप्लीट करने के बाद में तब जाके आप सैनिक स्कूल रेवाड़ी में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे के दिमाग में ये आता है कि सर अगर हम सैनिक स्कूल रेवाड़ी का एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो इसका खर्च कितना आता है। तो चलिए फीस स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं कि सैनिक स्कूल रेवाड़ी में कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है। चलिए फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ट्यूशन फी जो रहती है सैनिक स्कूल रेवाड़ी में कितनी रहती है, 1,28,615 रुपए रहती है। क्लोथिंग चार्जेस कितना होता है, 10,000 होता है। डाइटरी चार्जेस क्या होता है, भोजन जो शुल्क होता है वो होता है 55,165 रुपए, ठीक है।
वही पॉकेट मनी कितनी होती है, 3000 होती है, ठीक है, 3000 होती है। वही इंसिडेंशियल चार्जेस कितना होता है, 9390 रुपीज होता है। देखो 3000 पॉकेट मनी होती है, क्लियर। तो टोटल जो फी होती है बच्चों को जो पे करनी होती है वो 2,06,170 रुपीज पे करना होता है। कितना, 2,06,170 रुपए बच्चों को पे करना होता है, क्लियर। ये कंप्लीट इसकी फी है कि अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में पढ़ना चाहता है तो इतना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। अब बच्चे की और पेरेंट्स दोनों के मन में ये आ जाता है, अरे सर इतना अमाउंट, बिल्कुल भी इतना अमाउंट आपको पे करना होगा, क्लियर, ठीक है। चलिए अब जानकारी लेते हैं हम। ये तो मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया। फीस स्ट्रक्चर जानने के बाद में आप सबसे पहले जानिए कि इस अमाउंट को आप कैसे कम कर सकते हो। कम मतलब नामात्र, लगभग नामात्र कमानी। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है, हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट जो जिनका, जैसे ये हरियाणा से है तो हरियाणा से जो बच्चा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में जाएगा उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, जिससे वो जो अमाउंट है नामात्र का हो जाता है। कितने अमाउंट में आप पढ़ पाओगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको देने वाला हूं। देखिए सैनिक स्कूल रेवाड़ी के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे पूरा डाटा मेंशन है, सारी चीजें मेंशन है। देखिए ये इसकी फीस है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दी, सैनिक स्कूल रेवाड़ी की फीस है ये, ठीक है। और ये फी मैंने आपको बता दिया है कि कितनी फी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, जिसमें ट्यूशन फी मैंने आपको बता दिया, डाइटरी चार्जेस बता दिया, इंसिडेंशियल चार्जेस बता दिया, क्लोथिंग चार्जेस, पॉकेट मनी, उतना आपको पे करना होता है। 2026 और 27 वो अपडेटेड है 2026 और 2027 के लिए। ये तो ईएमआई से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आपको स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, किन किन रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है, और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सुनिए, सबसे पहले तो जो बच्चा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में पढ़ रहा है तो उसे 55%, तो ओवरऑल एग्जाम, आपका जो ओवरऑल एग्जाम होता है एंड में जो आपका रिजल्ट निकल के आता है, 55% तो कम से कम आपको लेके आना है, और 45% आपको हर सब्जेक्ट में लेके आना पड़ेगा। ये मिनिमम मार्क्स है आपका। वहीं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, इतना मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है आपके जब आप एग्जाम दोगे वहां पे। ऐसे नहीं कि यहाँ जाने के बाद में आप लेके आ रहे हो 45% आपका जो मार्क्स आ रहा है, जो आपकी परसेंटेज आ रही है, ठीक है, वो 45% आ रही है, नहीं, आप स्कॉलरशिप जो क्राइटेरिया रहता है उससे बाहर हो जाओगे, ठीक है। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें, एससी और एसटी कैटेगरी में 50% बच्चे को ओवरऑल मार्क्स लेके आना होता है, और सब्जेक्ट वाइज से 40% मार्क्स लेके आना होता है, क्लियर। ये बच्चे के लिए रहा है, ठीक है, बच्चे की क्राइटेरिया है, बच्चे को इतना मार्क्स लेके आना ही पड़ेगा। वहीं पेरेंट्स की इनकम पर भी वो निर्भर करता है, ठीक है। तो पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए, देखो इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, अप टू 3 लाख। जिस पेरेंट्स की, सुनिए, जिस बच्चे की पेरेंट्स की इनकम 3 लाख या 3 लाख से कम है तो उसे फुल स्कॉलरशिप दी जाती है। 100% ऑफ ट्यूशन फी, उसकी ट्यूशन फी जो रहती है वो माफ कर दी जाती है, क्लियर। इसे थोड़ा सा है ना बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही से विजिबल, क्लियर है जी। इसे 100% ट्यूशन फी में फी माफ कर दी जाती है। अलग से उसे एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2000 रुपए देता है, और क्लोथिंग के लिए कितना चार्जेस मिलता है, कितना अमाउंट मिलता है, 2000 वहां से मिलता है बच्चों को, ठीक है। वहीं जिसकी इनकम, यही एक सेकंड से थोड़ा सा रफ कर देते हैं, चलिए, वहीं जिस बच्चे के पेरेंट्स की इनकम 3 लाख 1 से लेके 5 लाख के बीच में होती है तो इसे 75% ट्यूशन फी की स्कॉलरशिप मिलती है, 75% स्कॉलरशिप दी जाती है। और वहीं एमओडी कितना होता है, 1062 रुपए, और क्लोथिंग के लिए 2000 रुपए बच्चे को दिए जाते हैं। वहीं 5 लाख 1 से 7.5 लाख तक कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है, 50% की स्कॉलरशिप दी जाती है, और ये स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और एमओडी कितना होता है, 125, और वहीं पे क्लोथिंग चार्जेस कितना होता है, 2000 रहता है। वही 7.5 से 10 लाख के बीच में अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की इनकम है तो उसे 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी, वहीं पे एमओडी 0 हो जाता है, और क्लोथिंग चार्जेस से 2000 मिलता है, क्लियर। पर जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है,
उसे कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, क्लॉथिंग में नहीं दिया जाएगा, एमओडी नहीं दिया जाएगा, स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। उस बच्चे को प्रॉपर जितनी फीस है वो उतनी ही भरनी पड़ेगी। ये इसके रूल्स रेगुलेशन है भाई, उतना इनकम आपका होना चाहिए। जैसे कि इसमें रिक्वायर्ड क्या रहता है, आपकी पर एनुअल इनकम, ठीक है, पूरे साल भर की इनकम जो रहती है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो कितनी है वो दिखानी होती है, वो पूरा बनता है और बनने के बाद में आपको उसी के बिहाफ पे स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है। क्लियर, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर। आपके पास इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं तो टोटल आपकी स्कॉलरशिप बनती कितनी है। क्लियर, टोटल स्कॉलरशिप कितनी बनती है मैंने आपको ये भी बता दिया, ट्यूशन फीस में इतना हो जाएगा, एमओडी इतना शेयर करती है, ठीक है, क्लॉथिंग चार्जेस इतना होता है। एक और चीज इसमें मिलती है, क्या चीज मिलती है, देखिए इसमें 75 जो, एक सेकेंड पेन दूसरा ले लेते हैं हम, इसमें जो रहता है 75 पर डे बॉयज फॉर 295 डेज, मतलब डाइट चार्जेस दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, हरियाणा गवर्नमेंट क्या करती है, 75 रुपए देती है हर कैडेट्स को, ठीक है। कितने डेज में, कितने डेज के लिए, 295 डेज के लिए, ठीक है। डाइट चार्जेस के लिए आपने देखा होगा, फी में भी देखा होगा, डाइट चार्जेस कितना होता है, डाइट चार्जेस कितना होता है, और डाइटरी चार्जेस होता है 55,165 रुपए, ठीक है। ये डाइटरी चार्जेस है 55,165 रुपए, ये डाइटरी चार्जेस है। इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट क्या देती है आपको, हर कैडेट्स को 75 रुपए देती है पर डे का चार्जेस। तो टोटल उसे कितना मिलता है, 22,125 रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 22,125 रुपए से डाइटरी चार्जेस दिए जाते हैं। तो टोटल स्कॉलरशिप बच्चे की कितनी बनती है, आपको कितना पे करना पड़ेगा, पे कितना पड़ेगा, क्या आपको ये अमाउंट पहले ही मिल जाएगा या एंड में मिलेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन में दूंगा। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो स्कॉलरशिप जो मिलती है बच्चों को, पहले तो ट्यूशन फी माफ हो जाती है। ट्यूशन फी कितनी होती है बच्चे की, ट्यूशन फी होती है 1,28,615 रुपीज, 1,28,615 रुपए उसके कट जाते हैं। एमओडी शेयर 2,000 रुपए देता है। क्लोथिंग मनी कितना होता है, 2,000। डाइटरी चार्जेस कितना मिलता है, अभी मैंने आपको बताया 22,125 रुपए डाइटरी चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो टोटल जो स्कॉलरशिप बच्चे को मिलती है ना, टोटल स्कॉलरशिप वो मिलती है, कितनी मिलती है, 1,54,740 रुपए। इतनी स्कॉलरशिप बच्चा ले लेता है, ठीक है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक्स सर्विस में डिफेंस वालों के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जनरल वालों के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे देखिए एक जानकारी बता देता हूं आपको, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, पहली बात तो वही बच्चा स्कॉलरशिप ले सकता है जो उसी स्टेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब डोमिसाइल आपका हरियाणा का होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो टोटल आपको देखो, ये मैंने बता दिया आपको, स्कॉलरशिप 1,54,740 रुपए की स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। टोटल पे कितना करना होता है आपको, टोटल पे कितना करना होता है, देखिए आपकी जो टोटल फी होती है वो 2,06,170 रुपए होती है, और रिफंडेबल अमाउंट जो आपका रिफंडेबल, जो रिफंड कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है 1,54,740 रुपए। तो टोटल आपको जो पे करना होता है ना अपनी जेब से, जो आपकी जेब से जाएगा, वो कितना जाएगा, 51,430 रुपए आपको देना पड़ेगा, अगर आप अपने बच्चे की प्रिपरेशन सैनिक स्कूल रेवाड़ी के लिए करवा रहे हो और उसने एग्जाम क्लियर करके, नोट करना, एग्जाम क्लियर करके अगर वो सैनिक स्कूल रेवाड़ी में चला जाता है, इतनी फीस में आपका बच्चा पढ़ लेगा। और ये देखिए, ये क्लास 6 से बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर जाता है और फिर 12वीं तक पढ़ता है। कितने साल हो गए, इतने साल तक आपका बच्चा लगभग फ्री में पढ़ेगा, क्योंकि मैं मानता हूं 51,000 की समथिंग, 50-51,000 की समथिंग बच्चा अगर पढ़ाई भी नहीं कर रहा ना, इतना खर्च तो बच्चे का साल भर का घर पे भी आ जाता है। अगर वो स्कूल में भी नहीं जा रहा है, इतना खर्च तो बच्चे का वहां भी आ जाता है, ठीक है। तो एक शानदार तरीका है स्कॉलरशिप का उन बच्चों के लिए, एक शानदार मौका है उन बच्चों के लिए जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं और सैनिक स्कूल रेवाड़ी में जाना चाहते हैं, ठीक है। कैसे जा सकते हो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा अभी जानिए। देखिए ये मैंने आपको स्कॉलरशिप बता दी, ठीक है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बता देता हूं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए सुनिए। सबसे पहले डिफेंस के लिए जान लेते हैं। डिफेंस के लिए स्कॉलरशिप, अच्छा रुकिए एक सेकेंड, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं मैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। देखिए
हरियाणा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देखिए, स्कॉलरशिप क्लेम फॉर्म आपको पास होना चाहिए। सबसे पहले तो ये एफिडेविट फॉर स्कॉलरशिप, एफिडेविट होना चाहिए आपके पास स्कॉलरशिप का, ठीक है। वहीं थर्ड में देखिए इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, साल भर की इनकम आपकी कितनी है तो वो आपके पास होना चाहिए। वहीं फोर्थ नंबर पे आप देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। ऐसा नहीं कि अदर स्टेट का बच्चा स्कॉलरशिप ले लेगा, नहीं। कुछ में देखो, कुछ सरकारी सैनिक स्कूलों में है ये रियायत, मतलब कुछ सरकारी सैनिक स्कूल में कुछ अदर स्टेट के भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, कुछ लिमिटेड, वहीं पे कुछ नहीं ले सकते। तो सैनिक स्कूल रेवाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। वही मूल निवास जिसे बोला जाता है, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र। वही फिफ्थ नंबर पे देखिए मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एग्जाम, मतलब प्रीवियस एग्जाम की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। एससी और एसटी के लिए देखिए, एससी और एसटी के लिए उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही बैंक पासबुक कॉपी ऑफ कैडेट की बैंक पासबुक होनी चाहिए। बॉन्ड ऑफ द बॉन्ड टू बी एक्सिक्यूटेड बाय पेरेंट्स और गार्जियंस, बॉन्ड होना चाहिए गार्जियंस का, पेरेंट्स का, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जिन्होंने नहीं बनवा रखे हैं और जिनका बच्चा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में पढ़ रहा है, इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा के आप स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया जर्नल के लिए, ठीक है, जर्नल के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं डिफेंस कैटेगरी की क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए डिफेंस कैटेगरी के लिए। देखिए डिफेंस कैटेगरी के लिए देखिए, सबसे पहले सर्विंग पर्सनल के लिए देख लेते हैं। सर्विंग सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिट का सर्विंग सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। एफिडेविट फॉर स्कॉलरशिप के लिए एफिडेविट होना चाहिए। मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एग्जाम, मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। फोटोकॉपी जो रहती है इसकी। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम जिला सैनिक बोर्ड कंसर्न से, ठीक है। एफिडेविट ऑफ स्कॉलरशिप होना चाहिए। मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एग्जाम होना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम की मार्कशीट बच्चे के पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है अगर आप स्कॉलरशिप क्लेम करना चाहते हो। देखिए लास्ट डेट कब थी? लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट 31 मई 2026, तो जा चुकी है भाई। ये 31 मई 2026 तक लास्ट डेट थी स्कॉलरशिप, अगर कोई बच्चा लेना चाहता था तो ये लास्ट डेट थी, ठीक है। अब मैं आपको ये हालांकि अटैच करके देते हैं सारी चीजें। देखिए जैसे ये रहा इनकम सर्टिफिकेट में आपको ये भर के रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें करते हैं और फिर सेल्फ, वाइफ, स्टूडेंट, टोटल जो रहता है इन सर्टिफिकेट को वो प्रोवाइड करते हैं। एफिडेविट ऑफ इनकम का एफिडेविट भी वो देते हैं, ठीक है। उसमें डिटेल्स को भर के आपको जमा करना होता है। कहाँ जमा करना होता है? उसी सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल को आपको ये चीजें देनी होती है। क्लियर? ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलेगी? 1,54,740 रुपए आपको मिल जाएंगे। क्लियर है जी? ठीक है, ये अब सारी चीज तो आप लोगों ने जान ली। अब हम बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए इस स्कॉलरशिप का मतलब है कि आपको अगर ये स्कॉलरशिप चाहिए, एक ऐसे स्कूल में आपको पढ़ना है जहां प्रॉपर बहुत ईमानदारी से वर्क किया जाता है, जहां एनडीए सिलेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जहां बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां जिससे बच्चा आगे चल के किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इन सैनिक स्कूल में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं, प्राइवेट स्कूल की नहीं बात कर रहा हूँ, सरकारी सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ। 33 जो सरकारी सैनिक स्कूल होते हैं, इनमें अगर जाना बच्चों को, सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। जैसे क्लास 6 के लिए 300 नंबर का पेपर रहता है और 300 नंबर में से बच्चों को एक कट ऑफ क्लियर करनी होती है। और कट ऑफ क्लियर करने के बाद में जब बाद में एक कट ऑफ डिसाइड होती है, फिर बच्चे का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद में मेडिकल वगैरह होता है, फिर बच्चे को अपना एडमिशन वो बच्चा ले सकता है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस रहता है। सेम क्लास 9 का रहता है, बस क्लास 9 का जो पेपर रहता है वो 400 नंबर का होता है। तो क्लास 9 की जो कट ऑफ लगती है वो 400 नंबर की लगती है। और कट ऑफ कितनी लगती है? आप अगर सैनिक स्कूल रेवाड़ी में पढ़ना चाहते हो तो कितना मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा, कितना मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा? तो चलिए क्लास 6 में देखिए अपनी कैटेगरी होम डिफेंस कैटेगरी से, होम ओबीसी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा। तो देखिए
गर्ल्स बॉयज दोनों की मैं जानकारी दूंगा। और ये डाटा जो मैंने उठाया है ये ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं नॉर्मली अपने मन से बना लिया है। वो डाटा सारा आपको ऑफिशियल मिलेगा, ठीक है। होम डिफेंस कैटेगरी में जो गर्ल्स की कट ऑफ जाती है वो 300 में से 251 नंबर जाती है, और वहीं बॉयज की कितनी जाती है, 249 नंबर जाती है, ठीक है। होम ओबीसी कैटेगरी की बात करें, होम ओबीसी कैटेगरी में जो गर्ल्स की कट ऑफ जाती है वो 265 कट ऑफ जाती है, ठीक है, 300 में से, और बॉयज की 241, ठीक है। वहीं होम एससी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 231 गई है, और सॉरी गर्ल्स की 231 गई है और बॉयज की 213 गई है, 213 गई है। वहीं होम जनरल कैटेगरी में गर्ल्स की कट ऑफ कितनी गई है, 269 गई है, और बॉयज की कितनी गई है, 260 गई है। इतनी कट ऑफ क्लास 6 के लिए जाती है। ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई क्लास 6 की है, इतना मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा। और ये आप सोच रहे हो ये बहुत ही इजी काम है, तो ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता पढ़ाई का, तो ये मार्क्स बच्चा बिल्कुल भी नहीं लेके आ सकता। बेहद अच्छा पेपर रहता है, उसके लिए आपको प्रॉपर एक सही तरीके से सही समय पे आपको प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए आपको, क्वालिटी कंटेंट। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, पर बहुत लिमिटेड बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जाना तो सभी जानते हैं, पर उस सैनिक स्कूल की कट ऑफ को क्लियर करना बेहद डिफिकल्ट बच्चे के लिए बन जाता है, क्योंकि वो क्वालिटी कंटेंट जो रहता है बच्चे का, जो स्टडी का रहता है, वो नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, चीजों को नहीं समझ पाता है। तो सबसे पहले आपको अगर ये कट ऑफ क्लियर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक सही समय पे एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा, एक सही गाइडेंस आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए, ये क्लास 6 की मैंने आपको बताई, ये क्लास 9 की मैं बता देता हूं। क्लास 9 में देखिए, होम डिफेंस कैटेगरी से बॉयज की कट ऑफ गई है 348 आउट ऑफ 400। वहीं होम ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स की गई है 354 और बॉयज की गई है 340। होम एससी कैटेगरी में जो बॉयज की कट ऑफ गई है वो गई है 318। होम जनरल कैटेगरी की बात करें तो बॉयज की कट ऑफ 358 गई है, ठीक है, 358। और हर साल कंपटीशन बढ़ता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर साल कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आप सैनिक स्कूल रेवाड़ी में पढ़ना चाहते हो, मैंने आपको बता दिया, देखो स्कॉलरशिप का तो बता दिया आपको, स्कॉलरशिप तो आप ले लोगे, पर उससे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर करोगे? एक ऐसी संस्था को चूज कर लीजिए। अगर आप देखिए, सबसे पहला तो यह है कि अगर आप घर से प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपके पास ऐसा एनवायरमेंट है, पढ़ाई से रिलेटेड एनवायरमेंट है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है, आपके 24/7 आवर्स आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है आप वहां से कर लीजिए। अगर आपके पास ऐसी कोई चीजें नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो पढ़ाई को लेके, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप डिसिप्लिन एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पढ़ाई का जहां 24/7 आवर्स पढ़ाई की बातें होती है, जहां पढ़ाई के लिए ही जिया जाता है, ठीक है, तो उस संस्था को चूज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको एक बार पेमेंट करना पड़ेगा, वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, और 12 तक आपका पेमेंट तो बचता आएगा। पढ़ाई का जो खर्च है ना, जो नॉर्मल स्कूल में भी जाओगे उससे भी कम, कई गुना कम आपका अमाउंट आने वाला है, ठीक है। तो इन सैनिक स्कूलों के लिए आपको पहले पढ़ना होता है, और एक ऐसी संस्था को चूज करना होता है जो पूरी ईमानदारी से वर्क करती है। और वो संस्था आप कैसे चूज कर सकते हो? जो संस्था ईमानदारी से लिस्ट जारी करती है कि कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के उस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं, कितनों का सिलेक्शन हुआ, कितनों का नहीं हुआ, वो सबसे जेन्युइन माना जाता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दिखा दिया कि मैंने 200 बच्चों का सिलेक्शन करवाया है और मैंने लिस्ट नहीं डाल रखी, आप कोई भी पेरेंट्स या बच्चा ये नहीं बोल सकता कि ये 200 आपने जो सिलेक्शन दिखाया है वो फर्जी है, सॉरी फर्जी कह रहा हूं मैं, ये जेन्युइन है, क्लियर। तो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? मैं कहीं से भी सिलेक्शन ले सकता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन या कहीं से भी मैं लेके आपको दिखा सकता हूँ। पर जो संस्था पहले ही लिस्ट जारी कर देती है और दिखा के बताती है कि इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इसके एक भी सिलेक्शन को आप फर्जी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? उनकी लिस्ट एग्जाम से पहले ही डल जाती है, उनके रोल नंबर पहले ही डल जाते हैं, एप्लीकेशन नंबर पहले ही डल जाते हैं। तो पेरेंट्स एक एक चीजों को चेक कर सकता है घर बैठे, बिना पैसा खर्च करे। इस एकेडमी का एकमात्र ऑल इंडिया में एकमात्र ऐसी एकेडमी है
ऑल इंडिया में आपको कहीं देखने को मिलेगा एक ऐसी एकेडमी जो पूरी ईमानदारी से वर्क करती है और लिस्ट जारी कर देती है और दिखा के बता के बेहद शानदार सिलेक्शन देती है। ठीक है, जो बच्चे का ड्रीम स्कूल होता है उसे अचीव करवाने में दिन रात एक कर देती है। और ये केवल मैं बोल नहीं रहा, एक एक चीजों को आप एक एक जो मैं बोल रहा हूं आप YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो, पेरेंट्स के रिव्यू देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हो, जो एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करना चाहते हो जो पूरी तरीके से ईमानदार है और जहां आपका बच्चे का जो सपना है जो सैनिक स्कूल में जाना, उसे अगर बच्चे को अचीव करना है, ठीक है, उसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा देती है, एक ऐसी एकेडमी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकती है। बस आपका, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, केवल आपका एक बार खर्च आएगा, केवल वन टाइम खर्च, वन टाइम, ये मैं खर्च भी नहीं मानता। अगर बच्चे की पेरेंट्स, तो क्या होते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए जी जान लगा देते हैं, अपने सब कुछ बोलते हैं कि मैंने इतना करा, मैंने तुम्हारे लिए, मैंने भविष्य के लिए ये कर दिया वो कर दिया। पर जहां जहां मैंने ये भी देखा है कि इवन कई पेरेंट्स तो ये बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे प्लॉट खरीद लिया, आपके लिए खरीदा, मतलब बच्चों के लिए खरीदा है कि आगे चल के वो सही से रह पाए, रेट बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा। पर एक्चुअल में जहां बच्चे को मतलब पैसा जो हो रहता है, जहां इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पे इन्वेस्ट ना होता और किसी और चीज में हो जाता है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। एक कहावत भी है कि पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। मतलब जो सपूत पुत्र होता है वो अगर पेरेंट्स कितना भी पैसा इकट्ठा करके उसके लिए बचा के जमा के रख ले कि कोई बात नहीं मेरे बच्चे के काम आ जाएगा, ठीक है, अगर कपूत की बात कर रहा हूं मैं, अगर कपूत पुत्र होता है, ठीक है, तो वो सारा खर्च कर देता है, सारा ही वेस्ट कर देता है। पर जो सपूत पुत्र होता है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप कुछ भी जोड़ते नहीं हो, अगर आपने इसे एक अच्छी संस्कार दिए, एक अच्छी परवरिश दी है, एक अच्छी एजुकेशन दी है, तो वो आपको धन की कमी नहीं होने देगा। ठीक है, तो वो उसे जो प्रॉपर्टी है उसकी जरूरत ही नहीं रही। तो वो एक कहावत भी है, तो मैंने आपको बता दिया। बस एक डिसीजन आपको ले लेना है, एक सही समय पे डिसीजन ले लेना है। ऐसा नहीं कि फिर लेट हो जाता है, फिर ये सोचते हैं कि एक दो मंथ में बच्चा क्लियर कर लेगा इन एग्जाम को, मेरा बच्चा इतना होशियार है, वो होशियार है। ऐसा नहीं होता ना। हमारे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी होती है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो एंड में आते हैं, वो सोचते हैं कि सर हमारे बच्चे को करवा दीजिए, ठीक है, और हम 2 मंथ में निकाल ही लेगा। ऐसा हमारे पास कोई जड़ी बूटी नहीं होती। हम घोट के बच्चों को बुला देते हैं। हम, हाँ, मेहनत हमारे पास रहती है, हम अपनी जी जान लगा देते हैं बच्चे के एजुकेशन के लिए, बच्चे की सिलेक्शन के लिए, पर उसके लिए भी हमें एक टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आप अपने बच्चे के लिए एक सही संस्था का चुनाव करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके एक अपने बच्चे के लिए एक सीट को पक्का कर सकते हो। जो पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रिपरेशन घर बैठ के करवाना चाहते हो तो लाइव क्लासेस को ज्वाइन करवा सकते हैं। लाइव क्लासेस में सारे डाउट को क्लियर करवा दिया जाता है। ठीक है, अगर बाद में भी कोई डाउट आता है तो वो फोटो क्लिक करके बच्चे को शेयर कर देना है, वो एक ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा और टीचर्स आपके डाउट को क्लियर करवा देंगे। ठीक है, वीडियो कोर्स ले सकते हो, क्रैश कोर्स, वीडियो कोर्स दोनों रहता है। टेस्ट सीरीज ले सकते हो, इसमें एक एक क्वेश्चंस को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल ले सकते हो आप। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन घर बैठ के भी कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन हो और आपके पास एक ऐसा माहौल है जो पढ़ाई वाला माहौल रहता है। ऐसा नहीं कि मुझे मोबाइल की लत लग रही है और मैं खुद डिसिप्लिन नहीं हूँ कि आज मेरा मन है तो क्लास ले ली, कल को मेरा मन नहीं हुआ तो मैं क्लास नहीं लूंगा। तो ऐसा नहीं है। आपको एक डिसिप्लिन तरीके से क्लासेस को अटेंड कर लेना है, पढ़ लेना है। क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना है। क्लियर है? ठीक है, मैंने पूरी आपको गाइडेंस दे दी। ऐसे करके पूरे 33 सैनिक स्कूल की मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, कट ऑफ से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।